Hello guys, welcome back to our channel CM Vlogs, and we are back with a video with the most awaited video and the most requested. तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ ऐसे बैठूंगी क्योंकि ये मुझे जबरदस्ती वीडियो बना रहा है. So guys, we were very bored actually, and ये वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहा था. हम लोग अपना लव स्टोरी बताए, तो हम लोग वेरी शॉर्ट में बताएंगे हम लोग कैसे मिले, हाउ वी फेल इन लव. तो ये वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि अगर हम हमारा सब कुछ बताएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए so guys, आज हम बताएंगे कैसे मैं इसको मिला और हम लोग कैसे लव में पड़ गए. क्रिंज. हम लोग कैसे लव में पड़ गए और उसके बाद लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में क्या क्या हुआ था वो बताएंगे. उसके बाद जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी हम पार्ट 2 में बताएंगे. हम लोग का लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ है वो पूछो, क्या क्या हुआ है वो भी बताएंगे. तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, लेट्स गेट इनटू इट. So let's start with 2019. 2019. So 2019 में मैंने इसको देखा था टिकटॉक पे. नॉर्मली मैंने उसको फॉलो नहीं किया था, ये भी मुझे फॉलो नहीं करता था. कौन है ये लड़की ऐसे वाला. तो आई जस्ट थॉट ओके, शी इज क्यूट. मुझे लगा था शी इज क्यूट, नाइस. शी वॉज वेरी फेमस दैट टाइम. एंड सो गाइज, 2019 में हम लोग एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो निकालने वाले थे जिसका नाम था बिजलाई परले. एंड आई वॉज द सिंगर. Yes, I was the singer, and मुझे I mean हम लोगों को एक लीड फीमेल चाहिए. That was our first official video. इसका भी मेरा भी. Yes. और मेरे टीम को एक लीड फीमेल चाहिए था, तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा था जो वो वीडियो में फिट होगा. तो एंड देन आई वॉज वन डे, मैं और मेरे दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठा था एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट म्यूजिक वीडियो. तो हम लोग बात में ही ऐसे बोल दिया कि ग्रेसी थापा को डाल दे म्यूजिक वीडियो में. तो उसने भी बोला यस ट्राई इट वंस. तो हम लोग बैठे हुए थे एंड आई वाज स्क्रॉलिंग. मुझे इसका वहां पर एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, एक्सप्लोर पे. तो मैंने पूछा इसको पूछूं, तो उसने बोला हाँ पूछना. तो आई डीएम्ड, मैंने इसको डीएम किया इंस्टाग्राम पे. मैंने बोला हाई, तो इसने रिप्लाई किया हाई. Okay, हाई किया. And then I had to recheck his Instagram account if it was real or not. Because मेरा बहुत सारा फैन पेज था उस समय and she thought. फैन पेज मतलब फेक अकाउंट. फेक अकाउंट भी था और फैन पेज भी था. तो Because I was like क्यों इसका रियल अकाउंट मुझे ऐसा टेक्स्ट करेगा ना. And I texted her, तो इसने रिप्लाई किया, बाद में रिप्लाई किया हाई. एंड मैंने एक ही फटके में इसको बोल्ड आउट कर दिया. I texted her saying, we are planning to do a music video. हम लोग म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, तो आप इसमें लीड करोगे. इट्स एन ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो और इसका कमर्शियल हम लोग ये वाला म्यूजिक वीडियो. सो इसका क्या होगा, कितना % आपको मिलेगा, क्या होगा, वो सब हम लोग मिल के बात करेंगे बोला. और इसने हाँ कर दिया. तो आई आस्क्ड फॉर हर नंबर. मैंने वैसे ही हाँ कर दिया था, करूंगी भी नहीं करूंगी, वैसे ही हाँ बोल दिया इसका. वैसे ही हाँ बोल दिया. और फिर मैंने इसका नंबर मांगा और इसने मुझे यू नंबर दे दिया. सो गाइज, आई गॉट अ नंबर एंड आई व्हाट्सएप्ड हर सेइंग हाय, दिस इज जोरिम, यू कैन सेव माय नंबर, वी विल डिस्कस इट लेटर. तो मैंने इसको हाइड करके वो स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया कि जोरिम ने मुझे टेक्स्ट किया. तो मैंने उसको फिर हम लोग का बात नहीं हुआ. उसके बाद मैं भी भूल गया और ये भी भूल गया. और बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब तो हमको शूट करना ही है. तो आई टेक्स्टेड अगेन एंड आई सेड दैट वी आर कमिंग टू सिलीगुड़ी, वी आर कमिंग डाउन टू सिलीगुड़ी. तो आप एक इवेंट है शेल्टाज इज एन एविएशन वो इंस्टीट्यूट. तो वहां पर हम लोग को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था. तो मी एंड माई टीम वेंट देयर, आई मीन वर गोना बी देयर. सो हम लोग ने सोचा एक ही झटके में 2 काम हो जाएगा. और 14 फरवरी पे वो इवेंट था. यस, 14 फरवरी विच इज वैलेंटाइंस डे. तो बहुत अच्छा मौका मिला हम लोगों को. एंड देन आई टेक्स्टेड हर, आई सेड कि हम लोग 14 फरवरी को हम लोग सिलीगुड़ी आ रहे हैं, तो आप मिलोगे. एंड शी सेड नो, आई एम ब्रोक.
एंड आई सेड हम सब ब्रोक है वहाँ पर, तो आप आ जाओ। वो नेपाल वाला बात बताया? नहीं, नेपाल वाला बात भी बताना है, 1 मिनट। Then first when he texted me, he thought I was from Nepal, so he said that we are coming to Nepal, क्या आप वहाँ पर we are coming to Nepal, क्या आप शूट करोगे? तो I was like मेरा मम्मी मुझे उतना दूर जाने नहीं देगी, तो I am not available। तो इसने बताया कि हम नेपाल आ रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर शूट कर सकते हो? तो I was like मैं उतना दूर नहीं जा सकती। हाँ, यस, आई आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम, तो ये बोली सिलीगुड़ी, एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, इतना डिस्टेंस ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैंने इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि ये नेपाल से है, एंड मैंने इसको बोला व्हाट, यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी, आई थॉट यू आर फ्रॉम नेपाल, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू। तो इसने बोला नो, आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी। उसके बाद मैंने इसको नंबर मांगा। आई वॉज वेरी शॉक्ड टू नो दैट शी इज फ्रॉम सिलीगुड़ी। मैंने इसको दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कभी भी नहीं देखा था। इतना सुंदर लड़कियां है हमारे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। Yes, I too thought that you were from नाली का कीड़ा। Okay, ignore what she said. So guys, उसके बाद मैंने इसको 14 फरवरी में मिलने के लिए बुलाया। I called her in the morning, हम लोग मिलने वाले थे, and I was very excited to see her because I tried more than 5 dresses because I had to look good for Zorim Chintamang. And obviously I was meeting Zorim Chintamang, so I had to look good. And then I called her, and I was hearing her voice for the first time, and it sounded very, sweet. She was like very humble, हुन्छ नि, ऐसा साउंड कर रही थी कि वो बहुत ही प्यारी होता है ना बच्चा, ऐसा वाला। तो ऐसे ही साउंड कर रही थी। तो तुमने मना हिजो भनेको, ये मुझे कल बोल रहा था कि ये मुझे पिज्जा खरीदेगा, इसमें पिज्जा छोड़ा ना, उसका पिज्जा पड़ा है। And I called her, and I was hearing her voice for the first time, and I said hello, and ऐसे ही बोलती hello, and then I asked her if and then he told me तपाईं रेडी भइसक्नु, आप रेडी हो गए? आप रेडी हो गए हो? 12 बजे तक रेडी हो जाना। तो मैंने बोला हुन्छ। तो इसने ऐसा बोला और मैं तो फ्लैट हो गया वहाँ पर ही। मुझे बहुत प्यारी लगी। Also like, this is Zorim Chintamang's voice. और मुझे बहुत I was hearing it for the first time. Yes, मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो वॉइस, and then I again called her. हम लोग वहाँ से निकले थे, तो मैंने फिर से कॉल किया, आप कहाँ पर हो? तो वो बोली कि हम लोग आ रहे हैं। ओके, हम लोग वहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा वेट करते करते वहाँ पर तक गए, और फिर मैंने फिर से कॉल किया और मैंने पूछा आप कहाँ पर हो अभी, आप निकल गए? तो हाँ निकल गए, और मैं वहाँ पर कोर्टयार्ड के वहाँ पर हूँ। तो मैंने स्कूटी लेके गया, आ रही है ऐसे ऐसे करके, हाथ पीछे और स्कर्ट लगाया हुआ, ऐसे ऐसे हंसते हंसते आ रही है, प्यारी सी लड़की। और मैंने उसको देखा, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई फाउंड हर वेरी 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 क्यूट, वेरी प्रिटी। वो बहुत प्यारी सी स्माइल थी उसकी, अभी तो पता नहीं क्या हो गई है। तो बहुत प्यारी सी लग रही थी वो वहाँ से। फर्स्ट में सब कुछ अच्छा ही लगता है, और कितना क्यूट सा। तो मैं उतर गया। ऐसा होता है गाइज, ऐसा होता है पहले और बाद में। यू गाइज डोंट फॉल फॉर इट। निकल गया स्कूटी से, और मैंने बोला आप यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है। ट्रिपल राइड करना था, इसका दोस्त भी आई थी। तो जैसे तैसे मैं ट्रैफिक में निकल के चल के आ रहा था, और ये मजे से स्कूटी में बैठ। तो हम लोग सेल्टास में गए, वहां पर बहुत सारे गेम्स खेला हम लोगों ने, हम लोग थोड़ा बातचीत किया, एंड आई attracted to me. Yeah, I liked her. She was very... trying to sit beside me. Weren't you? You were, please. And हम लोग गेम्स खेले, वैसे भी हम लोग, और फिर मैंने he was like very kind, and he was like very polite. Even when we went for that shoot, Bijlai Pareli shoot, and I was like, oh, this guy is like so kind, so
वो nice that his aura was like peaceful aura. It was like very nice. इसलिए पट गई गाइज. आप लोगों को भी हम्बल होना चाहिए. हाँ लड़कों. उसके बाद मैंने पूछा इसको, 7 बज चुके थे एंड आई आस्क्ड हर आपको लेट नहीं हो रहा है? तो ये बोला नहीं मुझे लेट नहीं हो रहा है. शी वांटेड टू स्टे विद अस, आई मीन मी. तो नॉट फॉर अ नाइट गाइस, जस्ट स्टे फॉर अ व्हाइल. क्योंकि इसको इसका पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट था उस समय. अभी तो बड़ी हो गई है एंड शी वॉज जस्ट 17 years old दैट टाइम. तो थोड़ा स्ट्रिक्ट ही था घर पे. तो हम लोग गए इसको ड्रॉप कर दिया उस टाइम एंड हम लोग दार्जिलिंग वापस चले गए. कि 1 month के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग शूट करेंगे अब. तो आई टेक्स्टेड हर. इट वाज his friend's birthday. It was my friend's birthday. तो आई वांटेड टू इनवाइट हर. Before your friend's birthday हो ना? त्यही त होइन, फ्रेंड्स बर्थडे नहीं थियो त्यही रात. तो इस मेरा फ्रेंड का बर्थडे था आज. तो हम लोग को कल जाना था शूट के लिए. तो आई टेक्स्टेड हर. आई वांटेड टू इनवाइट हर. सो मैंने उसको पूछा. He invited me I invited to her. his friend's birthday party, but then I was like, no, हम नहीं जाएंगे. She didn't come and उस रात हम लोगों का पार्टी हो गया था और मेरा ये और इसका चीन चाकू फट गया था. ये मेरा लड़ गया. मेरा ये चीन ज्यादा हो पार्टी गया था, करके निकल गया था. ऐसा हो गया. मैं I have one picture, you please. ओके. तो मेरा ये चीन जो है ये मैं गिर गया था और उसके बाद बहुत सारा ब्लीड हो रहा था. यहाँ पर पट्टी बांधा हुआ और मैंने इसको पिक्चर भेज दिया था कि मेरा ऐसा हो गया है. आई डोंट नो व्हाई डिड आई सेंड हर दैट पिक्चर बट देन शी आस्क्ड मी ये कहाँ पर है. उसको लगा यहाँ पर एल्बो पे. तो मैंने बोला चिन, इट्स चिन, मेरा शूट है आज. एंड मेरा चिन यहाँ पर बिगड़ चुका था. तो फिर भी मैंने शूट कैंसिल नहीं किया क्योंकि आई वांटेड टू कंप्लीट द शूट. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शूट करेंगे ही करेंगे. तो मैंने ऐसे ही कर दिया एंड वो शूट बिजलाई पर ही ली था. मैंने गाना गाया था, इसने लीड किया था और मैं भी लीड था. तो आई वॉज लाइक उसके बाद हम लोग मिले फिर से सेकेंड टाइम. He sent me this picture. He sent me this picture and I was like, कहाँ है ये? You still have this picture? हम जब शेल्टास में मिले थे तो ये हुआ था. तो ये वाला पिक्चर. एंड उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे यहाँ से 12 बजे. हम लोग का शूट स्टार्ट होने वाला था. शूट के लिए हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे. तो मैं स्कूटी में था और ये गाड़ी में. उस टाइम हमारा ऐसे ही लुकिंग वाला सीन चल रहा था, कुछ ज्यादा नहीं. ये भी मुझे देख रही थी, मैं भी इसको देख रहा था. ऐसे ऐसे करके मैं इसको ढूंढ रहा था, ये भी मुझे ढूंढ रही थी. वैसा वाला सीन चल रहा था. तो हम लोग दार्जिलिंग पहुंचने के बाद हम लोगों का यस दिस वाज द म्यूजिक वीडियो. एंड हाँ उसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट LGBTQ के बारे में था विच वॉज रिलेटेड टू माई स्टोरी. नॉट फुल्ली बट देन कुछ पार्ट्स जो था वो रिलेट करता था एंड दैट वॉज माई स्टोरी. एंड हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने 2 days में शूट खत्म किया था. उस शूट में क्या 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 हुआ आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताऊंगी. बता दो. तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट के दिन तो वैसे ही निकल गए. मैं भी सो गए, ये घर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फॉर द सेकेंड डे नो मैं घर चला गया. इसको मेरे दोस्त के वहां पर रखा था अनिशा फॉर शूट. अनिशा के वहां पर इसको और आंटी को हम लोगों ने वहां पर छोड़ दिया. और मैं और फरदीन हम लोग स्क्रिप्ट लिखना था तो हम लोग घर चले गए. और रात को मैं स्क्रिप्ट सोचते सोचते ही सो गया. और एंड द मेन पार्ट is that I dreamt of her out of nowhere. किस लिए? Why? It was a very naughty dream, I guess. I don't know why did I see her in my dreams. मैंने इसको देखा मेरे तो ड्रीम में. बताओ ना वो ड्रीम में क्या था. बताओ. नहीं बताऊंगा. बताओ. मुझे नहीं पता. तुम्हें पता है अच्छे से. I can see it in your eyes. मुझे बताओ नहीं पता. तो उस ड्रीम में मैं था और वो था और पता नहीं क्या था. फिर मैंने उसको सुबह उठ के उसको टेक्स्ट किया दैट आई सॉ यू इन माई ड्रीम. मुझे पता नहीं क्यों मुझे दिखा वो. उसके बाद मुझे वो वाला फीलिंग्स आया. क्या वो आपको पता है वो वाला फीलिंग्स जो
हमको लगता है ना, आई थिंक आई लाइक हर टाइप, यस। तो मैंने कन्फेस नहीं किया, मुझे वो चीप वाला बिहेवियर नहीं दिखाना था। मैं जितने भी किसी को लाइक करूं, मैं ये वाला दिन था, वो वाला दिन, ये वाला, it was this, यस। वो शूट का फर्स्ट वाला पिक्चर है, लुक एट अस स्काई। ये भी कितना छोटी थी मेरे हाइट का, तुमसे थोड़ी बड़ी थी, ठीक है। I was bit taller than him, okay. But then I was slim and trim. हम लोग का शूट because I had my breakup and he had his too. Yes, हम लोग का But दोनों का अभी तो ब्रेकअप happy हुआ था। relationship में हूँ, इसलिए ऐसा फूल गई हूँ मैं बलून की तरह। तो हम लोग का शूट स्टार्ट हो गया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हर, यू नो। हम लोग का शूट था उस दिन, शूट का फर्स्ट डे, और मैं सेट पे पहुंचा था सबसे पहले। मैं सेट पे गया और वेट किया और बाद में ये लोग आया और हम लोगों ने शूट किया उस दिन। शूट में ऐसा सीन्स था जो हम लोग को सीन्स था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा क्लोज होने लगे थे। वो बहुत क्लोज वाला सीन्स था ना। She nearly kissed me, guys. That was a secret. No secret anymore. That's a secret. तो नहीं, ऐसा हो गया था कि एक सीन था जब मुझे इसको बैक से हक करना था। हाँ, बैक से हक करके मुझे इसको ऐसे दिखना था। तो जब मैं इसको ऐसे दिखी तो he was this close, so I didn't actually kiss him. It was just a scene. Shut up. Okay, whatever. तो हम लोग शूट किया और हमारे शूट के बीच में हम लोग थोड़ा क्लोज हो गए थे और हम लोग थोड़ा ऐसा हम लोग ज्यादा टाइम हम एक दूसरे के साथ ही बिताने लगे थे। तो शी यूज्ड टू डू दिस because I wanted to touch him, like physical touch was not possible, so I used to do this. You know, you wanna touch that person you like. It was that kind of feeling for me, butterflies wala. So I couldn't directly touch him over here, so I used to do this. एंड हम लोग ने बहुत सारा रील्स, बहुत सारा वीडियोस बनाया था म्यूजिकली टिकटॉक। यस, वो तो कल के दिन था ना, वो टिकटॉक वाला समय था। तो टिकटॉक, बहुत सारा टिकटॉक बनाया था हम लोगों ने। ये सीन जब था ना, तभी हमारा वो हुआ था, ये वाला। तो इतना स्वीट और मुझे बहुत प्यारी लगी थी उस टाइम कि हम लोग फर्स्ट में जब हम लोग फर्स्ट में बातें करने शुरू किया था। तो उसके बाद हम लोग का शूट खत्म हो गया था और इसको बैक आना पड़ा यहाँ पर सिलगुड़ी। तो मुझे आई डिडंट वांट टू गो, बट देन उसका खुद का प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम था तो ये लोग वापस आ गए सिलीगुड़ी और मैं रह गया दार्जिलिंग में। एंड आई स्टार्टेड मिसिंग हर। यू नो, कितना हम लोगों ने 3 दिन साथ में बिताया था और बहुत सारे चीजें किए थे हम लोगों ने साथ में। लाइक वी एट टुगेदर, वी हैड फन, लाइक हम लोग लाइव गए थे, हम लोगों ने गाना गाया था, हम लोग बहुत सारी चीजें किए थे। ये वाला बेस्ट पार्ट था। यस, It was the best part of the shoot. एंड जब ये वापस आए उसके बाद हम लोग बहुत देन वी स्टार्टेड टेक्सटिंग मोर, टॉकिंग मोर। हम लोग ज्यादातर वीडियो कॉल में ही रहने लगे। उसके बाद एडिटिंग के लिए जाना था, एडिटिंग में भी हम लोग साथ में वीडियो कॉल में ही रहते थे। तो हम लोग का वो एक कनेक्शन हो गया था ऐसे ही। उसके बाद आता है कन्फेसिंग टाइम। ऐसा हुआ था कि हम 2 to 3 AM तक हम चैट ही करते रहते थे। क्या करते थे अब तो पता नहीं है मुझे, लेकिन तब क्या करते थे मुझे पता नहीं है। I started giving her hints. Let's say I didn't confess, even like I wanted to, but then I didn't confess. But then he used to give me a lot of hints, guys, a lot. उसके बाद ये ही खुद confess किया। ऐसा नहीं था कि वो दिन कुछ मेरा मंगल किधर से बारी हो गया, मुझे पता नहीं है। कॉन्फेस कहाँ से आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा हुआ था गाइस कि हमारा दादा है, ब्रदर, यस, दादा था। तो he does this card reading kind of stuff, so he told me that you like someone, right? And then I was like, I was yes. not there. I was not there, right? He wasn't there. तो कॉल में बताया था दादा ने कि do you like someone, right? And then I was like, yes. And then Dada said that he cannot be in a relationship with you right now, but then he will soon
give you some hints. He told me that he will give some hints and you have to confess it yourself. Because मैं नहीं करने वाला था. मैं तो नहीं करने वाला था guys. मैं भी नहीं करने वाला था वो था. Then he said that you have to confess. फिर इसने मुझे वो रात ना कुछ हिंट्स दिया, बहुत ही हिंट्स दिए, एकदम से हिंट्स दिया, एकदम ज्यादा हिंट्स देने लगा. 27 को इसने मुझे बहुत सारे हिंट्स दिया था. तो 28 की जब रात बज गए थे, इट वाज लाइक अराउंड 11:30 or something. We were just texting and all, and then I started confessing. Okay, so I started confessing, and then he was like, "What were you like?" मैंने भी बोल दिया I like you. I like you नहीं बोला मैंने. I have feelings for you, something like that, right? तो फिर हम लोगों ने, ऐसा हुआ था ना, ये फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग कब हुआ बोलो तो, जब हम लोगों ने पिक्चर्स डाला था. नहीं, जब हम लोगों ने इंस्टाग्राम में पिक्चर्स डाला था तो देर हम लोगों ने हम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक, you both look so cute together. Even her friends said that, even my friends said that, and you guys should date. Yeah, तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो साथ में. I'm rooting for you guys. I ship you guys. A lot of comments. तो मेरा feelings और ज्यादा strong हो गया for her, and मैंने भी इसको confess कर दिया. हम लोगों ने तो हम लोग का ऐसी है, हम लोग को बात में हम लोग confess कर दिया है. हम दोनों ही सीरियस नहीं थे, क्योंकि क्या पता कुछ भी हो सकता है. बिकॉज एज यू ऑल नो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ LGBTQ कम्युनिटी. तो उसके बाद हम लोग ज्यादा बातें करने लगे. When we confessed to each other, we didn't actually get into a relationship. जब confess किया तभी relationship में नहीं हुए हैं. I had to made up my mind because जब हम ये people has to deal with a lot of things, like hate तो कुछ अलग ही level का आता है, like you guys know about it. तो I had to get prepared for it. So जब मैं उसके लिए fully prepared और ready हुई, तभी we got in a relationship. Like I was like, Gracie, तेरा ये होगा, तो you cannot back out. तो I made up my mind like that. She was very confused and ये बहुत रोती हुई थी उसमें. I used to cry a lot, and then I used to tell him that I'm not sure I like you a lot, but then if there's a situation, like if I ever have to choose between my family and you, then I will always choose my family. And I had no problem. मैले तो भनेको थिएँ तिमीलाई, you can always go for your family. Family is important, right? बट अभी ऐसा वाला सिचुएशन ही नहीं है. तो आई सेड दैट टू हिम दैट टाइम. और फिर व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर, तभी लॉकडाउन हुआ था. गॉश फॉर लाइक लॉकडाउन. सो गाइज ऐसा हुआ, हम लोग जब रिलेशनशिप में हो गए थे, उसके बाद एक ही बार हम लोग दार्जिलिंग में मिला ना. सून आफ्टर नॉट इवन 1 month लॉकडाउन हो गया. उसके बाद हमने We didn't even meet for 1 year, I guess. लॉकडाउन हुआ. उसके बाद लॉकडाउन में हम लोग used to text and talk a lot. Yes, हम लोग we got to know each other like even more and more and more. We knew everything about each other. मुझे इसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ. And she knows everything about me. Then when I saw him dealing with his problems and stuff, like about this LGBTQ and stuff, because I didn't have any idea, to be honest, कैसे डील करेंगे, कैसे करेंगे, वो कुछ भी मुझे आइडिया ही नहीं था. तो when I saw him actually dealing with him, like his family accepting him, like वो सब कुछ, वो सोसाइटी, वो सब कुछ, when I saw everything and I was like, yes, now I have made up my mind. I have my answer. When I finally got that answer, like in my head, I promised him that I won't ever leave you. जब तक मेरे family की वजह से I won't leave you. If you cheat on me, yes, I will. But then, if मेरा family का बात है, तो I won't leave you. Okay, so she was even ready to leave me, but then she didn't. She wanted to like take her time. और मैंने उसको टाइम दिया था. और वो एकदम पहले का बात है, वो बहुत पहले का बात है, पहले का ही बात कर रहे हैं हम लोग. बिफोर लॉकडाउन.
तो उसके बाद मैंने उसको टाइम दिया एंड शी मेड अप अ माइंड. मैंने कितना मैसेज किया, ये शी ब्लॉक्ड मी एवरीवेयर. He emailed me. I emailed her when she blocks me everywhere. So you guys should do that too. Yes, that was what I was gonna say. तो उसके बाद हम लोगों का लॉकडाउन में बहुत सारा चीजें हुआ था, बहुत सारा गाइस, बहुत सारा. I'm gonna tell you that. उसके बाद आता है हम लोग का बहुत बड़ा ट्रेजेडी, वो पार्ट 2 में होगा क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुका है. तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद हम लोग वी वर वेरी हैप्पी. उसके बाद आता है एक प्रॉब्लम, ट्रोल्स. वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, ये वाला यहीं पर हम खत्म करेंगे. अब एक टाइम पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो वहां पर ऐसा पार्ट भी था कि ये पबजी खेलता था उस समय. और एंड जोरिम हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही यूज्ड टू टॉक विद हर लाइक अ बिट. देन आई गॉट अ बिट जेलस व्हेन ही वाज टॉकिंग. टॉक टू हर ऑन माई फोन. वो हम लोग बात कर रहे थे तो उसको जेलस फील हो गया. और उसके बाद ये ना ऐसे हेडफोन्स लगा के गेम खेलने के लिए किसी लड़की को बुला रहा है. उसका फ्रेंड जो पबजी फ्रेंड है उसका बुलाया और इतना जोर जोर से बात करते हुए गेम खेल रहे हैं. आई जस्ट नोटिस्ड हर एंड उसके बाद hung up his call. I said let's go live on Instagram. तो जल्दी जल्दी ये रख के फिर हम लोग लाइव चले गए. उसके बाद इसका मूड ठीक हो गया था जब मैंने फोन काटा. तो गाइस उसके बाद हम लोग को स्कूटी वाला पार्ट. तो हम स्कूटी में जा रहे थे, लास्ट का दिन था तो हम स्कूटी में जा रहे थे. हमारा लास्ट लोकेशन था. आई डिडंट वांट टू गो होम बट देन माय मॉम वाज टेलिंग मी दैट वी हैव टू गो होम बिकॉज इट वाज ऑलरेडी 3 दिन हो गया था ना, 3 days हो गया था. तो वी हैड टू गो होम दैट डे. देन वी वर इन स्कूटी. फरदीन था, मैं बीच में थी और जोरिम था. तो देन अचानक से इसने मेरा हाथ को ऐसा किया. बहुत ठंड होता है जनवरी में दार्जिलिंग में. तो गाइस तभी ठंड नहीं था, जोरिम प्लीज because you wanted to touch my hand, because you wanted to touch my hand. It wasn't cold, okay? So guys इसने मुझे बाद में बताया कि कैसा फील हुआ था जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा था हाथ पे. तो उसका हाथ ऐसे था आगे and I was like I just wanted to check if her hands are getting cold. No, he didn't want to check. Actually, he wanted to touch me. इसका हाथ ऐसे रखा था एंड ये समझो ये हाथ इसका है. तो ऐसे करके ऐसे देखा मैंने एंड आई आस्क्ड आपको ठंड नहीं लग रहा है. ऐसे पकड़ा तो उसको गूज बम्स आ गया. फर्स्ट तुम मेरा हाथ को ऐसे पकड़े और फिर बाद में मुझे पूछे कि आपको ठंड नहीं लग रहा है. फिर क्या हुआ तुमको? गूज़बम्स आया मुझे, गुज वाला. बटरफ्लाइज उड़ रहा है यहाँ पर से बटरफ्लाइज जा रहा है. तो वैसा हुआ मुझको. हम लोग बहुत प्यार में पड़ गए थे, बहुत प्यार में पड़ गए. मंदिम अंता इसका बहुत सा राज है, ये नहीं खोल रही हूँ मैं. सो उसके बाद हुआ लॉकडाउन. कितना लंबा लॉकडाउन, कोरोना के वजह से लॉकडाउन. हम लोग सिर्फ मिले थे इसका दूसरा वाला म्यूजिक वीडियो के लिए. ये दार्जिलिंग आया था तब हम लोग और ज्यादा क्लोज हो गए थे. उसके बाद you'll have to wait for our next video to know more about us. And also you guys can comment आप लोग को क्या क्या जानना है. तो we'll just tell you guys. So it was. और नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए वो प्लीज कमेंट डाउन बिलो बिकॉज वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि क्या शूट करना है. And also I'm thinking about इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं. क्या है बता दे रे भाई. Okay, bye guys. बता दे रे. ए भाई बता ना मेरे को. ऐसा नहीं था ये. बता ना मेरे को भाई. ऐसा नहीं था ये. I was like very shy. So guys अभी आप लोगों को पता चल गया हम लोग कैसे मिले. I used to show my dada like this. हम लोग कैसे मिले, हम लोग कैसे प्यार में पड़ गए. जा तू उधर गंदा लड़का.
अभी तो ऐसे गंदा लड़का, अभी तो ऐसे बात करते ही गंदा लड़का जादू उधर। So guys, we'll see you in the next video guys. Bye bye. बाय बाय। अब सॉरी मेरे को पिज्जा ऑर्डर करेगा। Bye bye.